नमस्कार आप सभी को। आज हम फिर से एक दूसरे प्रसंग को लेकर आपके सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसी बातों को समझेंगे और जानेंगे जो हमें यह बताएंगे कि योग के आदि आचार्य कौन हैं। तो योग के प्रवर्तक शिव जी को क्यों माना जाता है यह समझेंगे। तो मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित मार्ग हैं इस समय, चाहे वो मंत्र योग हो, तंत्र योग हो, हठ योग हो, लय योग हो या फिर राजयोग हो। इन चारों के आदि प्रवर्तक जो हैं, इन चारों के जो सबसे प्रथम प्रवर्तक हैं वो भगवान शिव ही हैं। इन चारों का नामकरण भले ही बाद में बाकी और ऋषियों मुनियों ने किया, लेकिन इनके आदि प्रवर्तक जो शुरुआत के प्रवर्तक हैं वह शिव जी हैं। शिव जी के उपदेश अमृत से मत्स्येंद्रनाथ, गुरु गोरक्षनाथ, शावरनाथ, तारानाथ, गहनीनाथ जैसे अनेक महान संत उत्पन्न हुए और शिव जी के इन्हीं अलग अलग मार्गों को उन्होंने अपनाया और आगे संसार को यह ज्ञान देकर आगे बढ़ते रहे। तो जो हम योग में चित्त की वृत्तियों का निरोध हमेशा कहते हैं, तो श्रुति कहती है कि मनोनाशः परमं पदम। श्रुति क्या कहती है? मनोनाशः परमं पदम, मन का नाश ही परम पद है। तो मन का नाश का अर्थ ये नहीं है कि मन समाप्त हो जाए, मन तो रहेगा ही, लेकिन मन का नाश का अर्थ यहाँ पर यह हुआ कि मन के अंदर किसी भी प्रकार की वृत्तियाँ या उसके अंदर कोई भी विक्षेप या उसके अंदर कुछ भी हरकत कह सकते हैं आप, ना हो। जब वह मन शांत हो, अविरल हो, तब वह परम पद कहलाता है। तो यहाँ पर कठोपनिषद में क्या कहा है कि जिस काल में योग से या योग के बल से, जिस काल में आप अगर योग साधना करते हैं और जिस काल में योग के बल से पांचों ज्ञानेंद्रियाएं, छठा मन और सातवीं बुद्धि सब शिव पद में लय हो जाती हैं, उसी को परम गति, मोक्ष, मुक्ति, कैवल्य और ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। तो कठोपनिषद क्या कहता है कि जिस काल में योग के बल से, योग साधना करते हुए जब आप निरंतर लंबे समय तक, आदि अनादि काल तक साधना करते जाते हैं और जिस काल में अपनी ज्ञानेंद्रियों, अपने मन, बुद्धि सबको शिव पद में आपने लीन कर दिया, तो उस पद में, उस पद को ही परम गति भी कहा गया, उसी को मोक्ष कहा गया, उसी को कैवल्य भी कहा गया और उसी को ब्राह्मी स्थिति भी कहा गया है। मन के उदय से जगत का उदय और मन के लय से जगत का लय होना कहा गया है। मन के उदय से जगत का उदय होता है। मन के अंदर ही विचार जब उठते हैं तभी जगत का उदय होता है। मन जब शांत हो जाता है, उसका लय हो जाता है, तब जगत का भी लय हो जाता है। योगी जिसको अनहद शब्द कहते हैं, वेदांती उसी को सूक्ष्म नाद कहते हैं। योगी, योग की भाषा में अनहद शब्द का बड़ा ही महत्व है, जिसे हम अनाहत चक्र पर अनुभव भी कर सकते हैं। तो योगी जिसको अनहद शब्द कहते हैं, उसी को वेदांती सूक्ष्म नाद कहते हैं। हम उसी को शुद्ध वेद कहते हैं। यह ईश्वर के नाम की महिमा और अनुवाद है। नाम में अनंत शक्तियां हैं, नाम में अनंत शक्तियां हैं। गुरु के बतलाए मार्ग से जो पुरुष नाम जप करता है, यानी कि गुरु दीक्षा लेकर जो केवल नाम जप करता है, वह परमानंद रूपी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो केवल नाम जप करने से, चाहे वह शिव हो, चाहे वह राम हो, चाहे वह कृष्ण हो, चाहे वो राधा जी हो, कोई भी नाम जप करते हैं अगर आप, तो आपको परमानंद रूपी मुक्ति मिल जाती है। अगर आप मुक्त होना चाहते हैं परमानंद में,
हमेशा रहना चाहते हैं तो नाम जप की दीक्षा लीजिए और परमानंद में लीन हो जाइए। शिव जी ने मन के लय होने के 1.25 लाख साधन बताए हैं। कहा जाता है कि शिव जी ने मन के लय होने के लिए 1.25 लाख साधन बताए हैं। उनमें नाम सहित नाद अनुसंधान श्रेष्ठ हैं। तो शिव जी ने 1.25 लाख मार्ग बताए हैं आपको, जिससे आप उनमें ही लय हो सकते हैं, उनमें ही विलीन हो सकते हैं। लेकिन इनमें सबसे श्रेष्ठ जो मार्ग है, उन्होंने स्वयं बोला है कि नाम जप और दूसरा नाद अनुसंधान। नाद अनुसंधान किस तरीके से होता है, उसका स्वरूप क्या है, नाद क्या है, नाद का स्वरूप क्या है और नाद को अनुभव कैसे करना है। वैसे तो संसार में नाना प्रकार के लोग हैं जो इस बात को बताते हैं और समझाते हैं, बट ये बड़ा ही सूक्ष्म है, बड़ा ही गहन है। अगर आप चाहते हैं कि नाद का अनुभव करें, शब्द का अनुभव करें, उसका अर्थ क्या है, उसका ज्ञान क्या है, तो आप सीख सकते हैं हमसे। तो साक्षात शिव रूप श्री शंकराचार्य ने योग तारावली ग्रंथ में लिखा है, सदा शिव जी ने मन लय होने के जो 1.25 लाख साधन बताए हैं। आदि शंकराचार्य ने कहा है योग तारावली ग्रंथ में कि सदा शिव जी ने मन लय होने के जो 1.25 लाख साधन बताए हैं, उन सब में नाम सहित नाद अनुसंधान ही परम उत्तम है। तो आदि शंकराचार्य जैसे महाज्ञानी महायोगी आदि शंकर के ही अंशरूप आपको बता रहे हैं, भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि मेरा नाम सहित नाद अनुसंधान करना ही परम उत्तम है। हे नाद अनुसंधान तुम्हें नमस्कार है। आदि शंकर कहते हैं कि हे नाद अनुसंधान, हे नाद के अनुसंधान, हे नाद रूप परब्रह्म आपको नमस्कार है। तुम परम पद में स्थित कराते हो, तुम्हारे ही प्रसाद से मेरे प्राणवायु और मन विष्णु पद में लय हो जाएंगे। तुम्हारे प्रसाद से मेरा प्राणवायु विष्णु पद में लय हो जाएगा। सिद्धासन से श्रेष्ठ कोई आसन नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिद्धासन से या सिद्ध आसन के समान कोई आसन श्रेष्ठ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिद्ध आसन आपको सिद्ध बना देता है। कुंभक के समान कोई बल नहीं है। आप रेचक पूरक कितना भी करते रहिए, लेकिन जब तक कुंभक में आप पूरी तरह से प्रतिष्ठित नहीं होते, तब तक आपको योग का बल अनुभव भी नहीं होता है। तो आप समझ लीजिए कि कुंभक के समान कोई बल नहीं है। खेचरी मुद्रा के तुल्य कोई मुद्रा नहीं है। खेचरी मुद्रा के समान कोई संसार में मुद्रा नहीं है, क्योंकि खेचरी मुद्रा लगाने के बाद ही उस अमृत तत्व का पान किया जा सकता है। मन और प्राण को लय करने में नाद के तुल्य कोई सुगम साधन नहीं है। हम अपने कुंडलनी साधना में, हम अपने नाद, अपने चक्र साधना में हम मन और प्राण को एक साथ लय करने की जो विधि है बताते हैं, लोग करते हैं और उसका अनुभव उन्हें होता है, और इसीलिए इतने लोग इस साधना को आज तक कर पा रहे हैं। तो मन और प्राण को लय करने में नाद के तुल्य कोई भी सुगम साधन नहीं है। नाद को अनुभव करना है तो आपको ओमकार का सही रूप से कैसे उच्चारण करना है, ओमकार के नाद को कैसे अनुभव करना है, यह सीखना पड़ेगा। योग साम्राज्य में स्थित होने की इच्छा हो तो सावधान होकर एकाग्र मन से नाद को सुनो। अगर आप योग के साम्राज्य में स्थित होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि योग के साम्राज्य में आपका भी नाम हो, तो सावधान हो जाइए, एकाग्र हो जाइए और एकाग्र होकर नाद को अनुभव कीजिए। नाद को अनुभव कीजिए। हे प्रभु, मेरा चित्त आपके चेतन स्वरूप में लय हो जाए, यही वरदान चाहता हूँ। शिव जी कृत ज्ञान संकलनी ग्रंथ में यह साफ लिखा हुआ है कि हे प्रभु, मेरा चित्त केवल आपके चेतन स्वरूप में विलीन हो जाए, लय हो जाए। मुझे केवल यही जानकारी चाहिए, मुझे यही मार्ग चाहिए, मुझे यही जानना है, मुझे और कुछ नहीं जानना है संसार में।
जिस महापुरुष के नेत्र और पलकें दृश्य का आश्रय न लेकर भी स्थिर हैं, जो भी महापुरुष जिसके नेत्र और पलकें दृश्य का आश्रय नहीं ले रहे हैं, मतलब उसको जो दिखाई दे रहा है उसके आश्रय में नहीं है, वह उसमें लिप्त नहीं है और स्थिर हैं, निरोध के बिना वायु स्थिर है, चित्त के बिना अवलंबन के स्थिर हैं, इन लक्षणों वाला पुरुष ही योगी है। वही गुरु होने योग्य है तथा सेवा करने योग्य है। जब मन हृदय में ईश्वर के ध्यान में संलग्न होता है तथा ध्यान के बल से नेत्र निमेष उन्मेष से रहित होकर स्थिर हो जाते हैं, तो उसको शांभवी मुद्रा कहा जाता है। शिव जी ने इस मुद्रा का चिरकाल तक अभ्यास किया है, इसी कारण यह उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। फिर आगे कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति से गायत्री उत्पन्न होकर प्राणों को धारण कर रही हैं। कुंडलिनी शक्ति से, जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो उससे गायत्री उत्पन्न होती है और फिर वही प्राणों को धारण करती है। जो इस गायत्री रूपी प्राण विद्या को, महाविद्या को जानता है, वही वेद का ज्ञाता है। अगर आप गायत्री रूपी प्राण विद्या को समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, तो आप वेद के ज्ञाता हैं। इसके सदृश विद्या नहीं है, इस संसार में कोई विद्या नहीं जो गायत्री महाविद्या की बराबरी कर सके। इसके तुल्य कोई जप नहीं है, इसके समान अपरोक्ष ब्रह्म का अद्वैत ज्ञान कराने वाला सुगम साधन कोई न हुआ है न होगा। यह अजपा गायत्री रूपी ईश्वर नाम साधक को जीवन मुक्त कर देता है। जब साधक 1.25 कोटि ईश्वर का नाम जप लेता है तब पहले अनहद नाद खुलता है। जब आप 1.25 कोटि जप कर लेते हैं गायत्री का, तब पहले अनहद नाद खुलता है, नाद खुलना शुरू होता है। फिर शैने शैने अभ्यास के बल से 10 नाद खुल जाते हैं। 9 नादों को त्याग कर 10वें नाद में जो बादल की गर्जना के तुल्य गंभीर है, अब बादल के गर्जना के तुल्य गंभीर है यानी कि वह घंटा नाद से भी बड़ा है। साधक का मन पूर्ण लय हो जाता है और उसे ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। तो अगर बादलों की गर्जना के तुल्य अगर जो 10वां नाद है उसमें आप अपने आप को पूरी तरह से विलीन कर लेते हैं, तब आपको अपरोक्ष रूप से ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। जो चित्त विषयों का चिंतन करता है वह विषयों में 84 लक्ष योनियों में जन्म लेता है। जो चित्त विषयों का, जिस भी विषय का सुमिरन करता है या उसका चिंतन करता है, वह उन्हीं विषयों में 84 लाख योनियों में जन्म लेता है। और जो चित्त मेरा स्मरण करता है वह मुझ में लय हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करता है वह मुझ में लय हो जाता है, यही मुक्ति है। योग सिद्ध महापुरुषों ने नाम की महिमा अपने अनुभव से बहुत बताई है। योग की कलाएं अनंत हैं। उन सबके पूर्ण ज्ञाता दया के समुद्र जो हैं वह शिव जी हैं। उनमें से कुछ ही योग अधिकारियों के लाभार्थ चीज़ें लिखी गई हैं, जिससे शरीर निरोगी रहे, वीर्य की गति ऊर्ध्व रहे, अग्नि दीप्त हो, नाद प्रकट हो, प्राण अपान की एकता हो और नाम का निर्विघ्न जप हो सके। तो आप समझिए कि नाम रूप का, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, चाहे वो भगवान शिव हो, इन्होंने कितना ज़्यादा महत्व दिया है। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जो साधक कौवे की चोंच के तुल्य मुख लंबा करके शीतल वायु पीता है और जिसने मूलबंध खेचरी के अभ्यास से अपान को प्राण में मिला दिया है, वह मुक्ति का भागी है। जीभ को उलटकर तालू में लगाकर जो साधक जीभ से पूरक करता है और नासिका से रेचक करता है, उसके सारे रोग आधे वर्ष में नष्ट हो जाते हैं। जिसने मूल बंध सिद्ध कर लिया हो, उसने सारे विघ्नों का नाश कर डाला, वह महादेव के तुल्य अजरामर हो जाता है। विधिपूर्वक प्राणायाम करने से सर्व रोग नष्ट हो जाते हैं। प्राणायाम में गलती होने से सर्व रोग हो जाते हैं। ब्रह्मा जी भी मृत्यु के भय से प्राणायाम के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अतएव आजकल के योगी और मुनियों को भी प्राण का निरोध करना चाहिए। देह में जब तक कुंभक
का बल है, जब तक योग की शक्ति है, योग की अग्नि है, मन संकल्प से रहित, दृष्टि भ्रुकुटी में स्थिर हो, ऐसी अवस्था में मृत्यु का भय नहीं होता और सभी क्लेश समाप्त हो जाते हैं। यदि कोई साधक पारे की गुटिका को आकाशगामिनी बना ले और मन को संकल्प रहित कर दे तो उस साधक को इस पृथ्वी में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जैसे अष्ट संस्कार युक्त पारा चंद्रोदय आदि के रूप में मूर्छित हुआ सब रोगों का नाश करता है, वैसे ही प्राणवायु भी कुंभक में स्थापित होकर पूरी तरह से स्थिर होकर सभी संसार के सभी दुखों से आपको तार देती है। प्राणवायु पूरी तरह से स्थापित हो जाती है और कुंभक के बल से आप अपने प्राणों पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेते हैं। योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी ने लिखा है कि जिसका प्राणवायु पूरक रेचक को त्याग कर कुंभक में स्थित है, ऐसा आत्मारामी महापुरुष वायु को अंदर रोकने से सर्व रोगों के नाश करने में समर्थ हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अंतर कुंभक की बात हो रही है। अगर आप अंतर कुंभक में सिद्ध हो जाते हैं तो आप अपने जीवन में सभी रोगों से परे हो सकते हैं, सभी रोगों से छूट सकते हैं। अब यहाँ पर यह जो बातें हमने आज की, वह बातें इसलिए नहीं कि कौन किसका प्रवर्तक है। संसार को पता है, सारा संसार जानता है कि आदिनाथ पर ब्रह्म शिव जो हैं वही सारे संसार के जगत पिता हैं और उनके ही अंशावतार अलग अलग समय में अलग अलग रूपों में आते हैं और इस संसार में धर्म की स्थापना पुनः पुनः करते जाते हैं। वह एक ही है, वह ब्रह्म एक ही है और वह ब्रह्म क्योंकि अलग अलग नेत्र हैं, अलग अलग नेत्रों से अलग अलग दिखाई पड़ता है, लेकिन पिता हम सबका एक है और वह है परब्रह्म शिव। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। नमस्कार।